सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम नीरज है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर टीच कराने वाले हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, आपको ग्रामर बिल्कुल टिप टॉप तैयार करवाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। तो आज की हमारी पहली क्लास रहेगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, इसमें बहुत सारे वर्ड लिखे हैं। तो जैसे ये कोई भी वर्ड है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो कुछ भी है, जिस चीज़ का ये काम कर रहा है वो पार्ट ऑफ स्पीच होगा। इंग्लिश में भी इसका मीनिंग देखें तो द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच की ये बिल्कुल सीधी सी और सरल सी डेफिनेशन ये रहेगी कि कोई भी वर्ड है वह किस चीज़ का काम कर रहा है सेंटेंस में, तो वह पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कितनी टाइप के होते हैं। तो हमारे पास ये कुछ टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि 9 लिखे हुए हैं। कई कई बुक में आपको 8 दिखेंगे, कई की बुक में 9 दिखेंगे। वो 8 और 9 में डिफरेंस ये रहता है कि ये एडजेक्टिव और आर्टिकल को मिक्स कर देते हैं और एक बना देते हैं। क्योंकि ये एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों नाउन के लिए आते हैं, तो वो सिर्फ एक को काउंट करते हैं। ये आने वाले टॉपिक में बाद में पढ़ा देते हैं, लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच को 9 टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नाउन को। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड। बिल्कुल एक बार बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम इसकी टाइप भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं वो भी याद करेंगे। तो नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? जो रिप्लेस नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन होता है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब मीन्स क्रिया जो एक्शन और स्टेट को शो करती है। एडजेक्टिव है क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव। अब आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों नाउन से पहले यूज होते हैं और इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज की तरह हम पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव भी 2 टाइप से यूज होता है, एक बार नाउन से पहले भी आ सकता है एडजेक्टिव और बाद में भी आ सकता है। और आर्टिकल होता है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। फिर आता है हमारे पास एडवर्ब, जो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए आता है, जो इन तीनों चीज़ों को क्वालिफाई करता है। फिर हमारे 7वें नंबर पे आता है प्रेपोजिशन, जो लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेज को। और 8th नंबर पे आता है हमारे पास कंजक्शन, जो किसी भी सेंटेंस को, फ्रेज को और वर्ड को जोड़ने का काम करता है। और एट द एंड हमारे पास आता है इंटरजेक्शन, जो आपने देखे भी होंगे, फीलिंग, रिक्वेस्ट और डिमांड को शो करता है। जैसे हुर्रा, आई वॉन द मैच, वाओ, ओ माई गॉड। तो ये इंटरजेक्शन होते हैं जो एक सेंटेंस को पूरा करने में आते हैं। अब नाउन की बात करते हैं हम, स्टार्टिंग नाउन से करते हैं। फर्स्ट टाइप पार्ट ऑफ स्पीच की। नाउन क्या होता है? नाउन होता है एवरी नेमिंग थिंग इज नाउन। बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन और बिल्कुल सरल सी डेफिनेशन। हम ये नहीं कहेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम के बोध कराने वाले को नाउन कहते हैं। ये परिभाषा बिल्कुल पुराने लेवल की है। हम देखेंगे किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। बिल्कुल मॉडर्न तरीके से हम इंग्लिश को कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे किसी पर्सन का नाम, मोन्यूमेंट्स का नाम, जगह का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम। इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे राम इज स्मार्ट बॉय। राम राम जो है ये किसी भी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन हो गया। अगले सेंटेंस में देखते हैं कि जो एशिया है ये भी किसी चीज़ का नाम है, ये कॉन्टिनेंट का नाम है। और ये कॉन्टिनेंट है, ये भी नाम है। कोई मतलब एक कॉन्टिनेंट होता है कि कोई भी जो जगह होती है उस की प्लेट्स, जैसे हमारे अर्थ पे प्लेट्स होती है, उस प्लेट्स जो फर्दर पार्ट में डिवाइड होती है उनको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये भी नाउन होता है।
आने वाली क्लासेज में हम अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन की टाइप भी पढ़ेंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें हमको कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा, कॉन्टिनाउन नाउन कैसे है, ये सभी प्रॉपर नाउन है। थर्ड सेंटेंस में देखिए मोहन और सोहन, ये दोनों किसी चीज़ के नाम है, दोनों नाउन है। अब अगले सेंटेंस में देखते हैं कि नाउन कौन सा है। तो लेग है, ये भी नाउन है, और जो चेयर है ये भी नाउन है। अब आप पूछोगे लेग कैसे नाउन हुआ, तो लेग किसी भी बॉडी पार्ट या कोई भी पार्ट या कोई भी किसी चीज़ का नाम है। जैसे बॉडी से रिलेटेड लगाए तो हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उसमें लेग भी होती है, तो लेग नाम है कि हम ये बोल देंगे कि हमारी बॉडी में लेग भी होती है, तो लेग भी नाम है। और चेयर है, ये एक प्रॉपर नाम है किसी भी चीज़ का, कि चेयर फर्नीचर के अंदर आते हैं, ये प्रॉपर नाउन। तो ये बिल्कुल बेसिक से हमें नाउन के बारे में सीखा। आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक रहेगा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे, नाउन की जगह पे आए। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि बार बार नाउन की रिपीटेशन बद्दी लगने लग जाती है सेंटेंस में। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ स्मार्ट, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम राम राम। तो ये एक बार सेंटेंस में बहुत बद्दा मतलब निकालने को देती है, तो उसके रिप्लेस करने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी प्रोनाउन है। जैसे इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे ही दे रखा है, देखो यहाँ पे ही है, तो ये प्रोनाउन है। ये किसी बॉय को रिप्रेजेंट करता होगा। कोई भी पुलिंग है, इसका जेंडर मस्कुलिन जेंडर में के लिए ही यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए सी यूज़ करते हैं, जैसे थर्ड वाले सेंटेंस में है। अभी ये जो दे है ये भी प्रोनाउन है, ये भी किसी चीज कोई ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया होगा। दे विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ, तो दे है वो किसी ग्रुप या कोई भी, जैसे क्लास का ग्रुप है या लड़कों का ग्रुप है या लड़कियों का ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, तो उनके लिए हमने दे का यूज़ किया। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, प्रोनाउन से अगले वाले पार्ट पे। ये हमारे पास होती है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब हमारे पास दो टाइप की होती है, एक्शन और स्टेट। तो पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब, ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एनी स्टेट, एनी एक्शन या स्टेट, जो किसी एक्शन या स्टेट को बताए। अब जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, राम इज स्मार्ट, स्मार्ट, जैसे ये सेंटेंस हमारे पास, ये इसमें जो ये इज है ये हमारे पास वर्ब है, ये स्टेट को बता रखी है कि राम कैसा है। राम ये नाउन है, ये हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि राम क्या है, नाउन है। और ये स्मार्ट एडजेक्टिव है, जो इसे अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। तो ये जो इज है ये इज वर्ब है हमारे पास, और ये इज मेन वर्ब है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि इज मेन वर्ब कैसे है, हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। अब बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, आपके सभी लेवल में ब्रिटिश इंग्लिश आएगी। हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं इंडिया में, तो इंग्लिश को हम बिल्कुल लैंग्वेज के तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई थी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ब्रिटिश हमारे लिए लेके आए थे, तो हमारी ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है, तो हम उसके हिसाब से लैंग्वेज को डील करेंगे। और लैंग्वेज किसी को 1 महीने या 2 महीने में नहीं आती, लैंग्वेज को सीखने से आती है धीरे धीरे। अगर 1-2 महीने में आती तो मैं पता नहीं 11-12 लैंग्वेज सीख लेता है 1 साल में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ब होती है हमारे पास 2 टाइप की वर्ब होती है, एक्शन और स्टेट। अब इस सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, जैसे वर्ब कौन सी है। अब कोई भी एक्शन या स्टेट बताने वाला वर्ड होगा वो वर्ब होगी। अब इस सेंटेंस में पूरे जो ये सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एक्शन कौन बता रहा है या स्टेट कौन बता रहा है? तो अपोलाइज्ड है, ये अपोलाइज्ड जो होता है ये वर्ब है हमारे पास, क्योंकि ये
सी तो हमारे पास प्रोनाउन हो गया, ये टू प्रीपोजिशन, टीचर इसका ऑब्जेक्ट, ये आने वाली क्लासेज में हम बात करेंगे ये प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। और बाय द वे ये टीचर ये भी एक नाउन है, ये आपको पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है ये छोटी क्लासों में, इसे बिल्कुल इससे बेसिक तो कोई जाएगा नहीं। तो अपोलाइज्ड है, ये वर्ब है हमारे इस सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं वर्ब कौन सी है, इस सेंटेंस में हम वर्ब देखते हैं। जो ये विल क्लोज है ना, विल क्लोज, इस सेंटेंस में ये वर्ब है। अब विल क्लोज कैसे वर्ब है, वर्ब ये एक्शन वर्ब है। इस सेंटेंस की हिंदी हुई दिस टेम्पल विल क्लोज आफ्टर एन आवर। जो मंदिर है, मंदिर के दरवाजे हैं या मंदिर बंद होने वाला है 1 घंटे बाद। तो जो ये एक्शन शो कर रहा है, क्योंकि कोई काम होगा, हम एक्शन उस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी काम करना, तो कोई भी गेट बंद करना या मंदिर को बंद करना, कोई काम तो किया ना उसने, स्टेट तो शो कर नहीं रहा, नॉर्मल बता भी नहीं रहा, कोई भी काम करना एक्शन होती है, और जो भी एक्शन है वो वर्ब होगा हमेशा, ये याद रखना आपको। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी है। ही प्रोनाउन हो गया, जो इसे प्रीवियस स्लाइड में हमने किया था, और जो इज सीटिंग है ये हमारे पास वर्ब है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वह आपके नेक्स्ट में बैठा हुआ है। तो ये जो यू है ये भी प्रोनाउन हो गया, ये भी हमने पढ़ा था इसे प्रीवियस स्लाइड में। इस सीटिंग होता है बैठना, बैठना कोई काम तो करना ही है ना, खड़ा होना, बैठना, ये सभी वर्ब होती है, क्रिया होती है। क्रिया मीन्स काम करना, मतलब काम कुछ भी हो सकता है, और काम का मतलब आप समझ जाओ कि वो एक्शन होगा। और वर्ब 2 टाइप की होती है, एक्शन और स्टेट। तो ये इस सीटिंग है एक्शन वर्ब। अगली स्लाइड में चलते हैं, अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है एडजेक्टिव। अब कोई बोलते ये एडजेक्टिव होता है, कोई बोलते एडजेक्टिव होता है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करनी है, हमें ग्रामर सीखनी है। तो ग्रामर में आप एडजेक्टिव बोल दे या एडजेक्टिव बोल दे। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ टाइप में होगा, तो हमें ये नहीं पूछेगा कि एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट ए नाउन, ये क्वालिफाइज नाउन, जो नाउन के बारे में बताए या उसको क्वालिफाई करे। कैसे क्वालिफाई करेगा, जैसे देखते हैं, मार्गोट वोर ए ब्यूटीफुल हैट। अब इसमें देखते हैं, ये जो मार्गोट है ये नाउन है हमारे पास, और ये वोर है ये हमारे पास वर्ब है। वोर मीन्स पहनना, पहनना काम तो किया ना उसने, पहनना उतारना, ये काम तो हुआ है। और ये आर्टिकल जो नाउन के लिए आया है, ये हम आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे कि आर्टिकल ए एंड द, और इसको डिटेल से जानेंगे। जो ये हैट है, कैप है, ये किसी चीज़ का नाम तो है, नाम में तो नाउन है। अब ये जो नाउन है, ये नाउन कैसा है, अब ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है किसके लिए आया है, जो हैट है वही तो ब्यूटीफुल है, और जो नाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है, जो भी आप बोलो आपको सूटेबल लगे। जो ये नाउन है, नाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया था। अब जो हैट कैसी है, वो ब्यूटीफुल है। अब एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग देखो, हिंदी मीनिंग होता है एडजेक्टिव का विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा को बोलते हैं नाउन, संज्ञा की विशेषता बताने वाले। अब ये ब्यूटीफुल संज्ञा की विशेषता ही तो बता रहा है। ये देखो हैट कैसी है, ब्यूटीफुल हैट है, तो ये एडजेक्टिव हुआ हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, सेकंड में। द स्केरियस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम इज डर्थ वेडर। अब जो डर्थ वेडर है वो स्केरियस्ट विलन है ऑल टाइम। देखो, अब जो ये सबसे पहले काम है हमारे पास वर्ब ढूंढना। अब वर्ब कौन सी है, हमारे पास इज वर्ब है। और नाउन कौन कौन से है, एक तो ये नाउन मीन्स नाम, किसी चीज़ का नाम, एक ये नाम है, और एक ये नाम है विलेन। विलेन है, गॉड है, ये नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये किसी की
एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब जो ये विलेन है वो कैसा है, जो नाउन की विशेषता या नाउन को क्वालिफाई करे। अब जो विलेन है वो कैसा है, स्केरियस्ट है, डरावना है। जैसे ये हेड थी, ये ब्यूटीफुल थी, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। वैसे ही ये विलेन है वो स्केरियस्ट है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। और जो ये नाउन है विलेन और ये द है, ये जो द आर्टिकल है ये इसके लिए आया है, विलेन के लिए, समझे। और ये ऑफ प्रीपोजिशन है और ये ऑल टाइम इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है और ये भी नाउन है। ये ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ ऑल टाइम ये छोड़ दे आप एक बार, आने वाली क्लासेज में हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारा काम होता है ग्रामर में सेंटेंस में वर्ब देखना। तो सब वर्ब कौन सी है इस सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में हमारे पास लाइक वर्ब है। अब आई क्या है, आई है प्रोनाउन, प्रोनाउन। और आई लाइक माई इंग्लिश टीचर। वैसे तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज नाम होता है किसी चीज़ का, तो ये नाउन है। लेकिन हमारे पास प्रॉपर नाउन टीचर भी है। अब टीचर आ गया तो ये इंग्लिश एडजेक्टिव का काम करेगी कि टीचर किस चीज़ का, इंग्लिश का टीचर। तो ये इंग्लिश का जो टीचर होगा मैं उसको लाइक करता हूँ। तो फिलहाल वैसे तो ये इंग्लिश नाउन होता है, लेकिन ये टीचर आने के बाद, एक और नाउन आने के बाद, ये टीचर की विशेषता बता रहा है कि वह किस चीज़ का टीचर है, वह इंग्लिश का टीचर है। तो नाउन के लिए आने वाला वर्ड एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। तो हमारे पास ये कुछ पार्ट ऑफ स्पीच थे जो हमने डील किए। एक बार रिकैप ले लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कोई भी सेंटेंस में वर्ड वह किस चीज़ का काम करता है तो वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप की है, पार्ट ऑफ स्पीच 9 टाइप की मैंने आपको बताए हैं। 8 कौन से और 9 कौन से है, वो है एडजेक्टिव और आर्टिकल। फर्स्ट नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है किसी भी चीज़ का। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करे। वर्ब कितनी टाइप की बताई मैंने, एक्शन और स्टेट 2 टाइप की वर्ब बताई मैंने आपको। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करे। आर्टिकल क्या होता है, जो नाउन के लिए आता है, नाउन से पहले आता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए आए। प्रेपोजिशन क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन और फ्रेजेस को लिंक करे। कंजंक्शन क्या होता है, कोई भी 2 सेंटेंस को जोड़े, 2 फ्रेजेस या 2 वर्ड को, जैसे राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन। जो एंड है ये कंजंक्शन है जो राम और श्याम को जोड़ रही है। इंटरजेक्शन मैंने बता दिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, रिक्वेस्ट, डिमांड, प्लीज़, जैसे प्लीज़ है, ओ गॉड, हुर्रे, वाओ, ये सभी इंटरजेक्शन है जो सेंटेंस में आती है। फिर हमें नाउन पढ़ा। नाउन क्या होता है, नाउन किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। एवरी नेमिंग थिंग इज नाउन। एवरी नेमिंग थिंग्स, थिंग्स यहाँ पे वस्तु नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कि सभी चीज़ का, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो नाउन है। और फिर हमने सेंटेंस देखे, राम इज ए स्मार्ट बॉय। इसमें नाउन कौन सा है, राम और बॉय ये दोनों नाउन है। और फिर हमने देखा कि इज क्या होती है, इज वर्ब होती है। ये बॉय है हमारे पास, ये बॉय कैसा है, स्मार्ट बॉय है, स्मार्ट बॉय है। देखो तो ये एडजेक्टिव हुआ। देखो ये स्मार्ट बॉय, इसको अलग देखो, ये बॉय है, ये नाउन है, ये स्मार्ट है। लड़का कैसा है, स्मार्ट लड़का है, तो लड़के की विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है। अब सेकंड है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मोहन हेल्प सोहन, मोहन और सोहन ये दोनों नाउन है। द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, जो लेग है और चेयर है ये दोनों नाउन है। अब प्रोनाउन क्या क्या है, जो नाउन को रिप्लेस करे। नाउन कैसे, राम श्याम की बार बार, या और कोई भी नाम है उनकी बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यू और थर्ड पर्सन के लिए ये यूज होता है ही, शी, इट और दे।
अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, ये ही है, ये प्रोनाउन है। दे है, ये प्रोनाउन है, देखो ये रहा दे। सी है, ये प्रोनाउन है, ये किसी लड़की के लिए आया है, ये किसी लड़के के लिए, ये किसी भी ग्रुप के लिए आया है, तो ये प्रोनाउन है सभी। अगली फिर हमने पढ़ा कि वर्ब क्या होती है। जो वर्ब होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन या स्टेट, जो किसी एक्शन या स्टेट को बताए, वो वर्ब होती है। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स काम, हिंदी से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है काम। कोई भी काम करना वो हमारे पास वर्ब होगी। खेलना, कूदना, दौड़ना, नहाना, सोना, रोना, ये सभी चीज़ वर्ब है। अब इन सेंटेंस में हमने देखा वर्ब कौन सी है, तो अपोलाइज्ड वर्ब है, विल क्लोज वर्ब है, बंद करना, इज सीटिंग वर्ब है, बैठना, ये वर्ब है सभी। फिर हमने देखा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है। अब इसमें सेंटेंस एग्जांपल में देखिए, मार्गरेट वोर ए ब्यूटीफुल हैट, जो मार्गरेट के पास है वो बहुत ही सुंदर हैट है। अब जो हैट है वो कैसी है, सुंदर हैट है। तो जो हैट को अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वो कैसी हैट थी, ब्यूटीफुल हैट थी। तो ये हैट है, ये नाउन है, और नाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अभी अगले सेंटेंस में, द स्केरियस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम इज डार्थ वेडर। अब जो ये विलन है वो कैसा है, स्केरियस्ट विलन है। विलन नाउन है, और नाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव जो है डरावना दुश्मन है। विलन क्या होता है, दुश्मन। और ये आई लाइक माई इंग्लिश टीचर, ये टीचर किस चीज़ का है, इंग्लिश टीचर। जो ये टीचर है ये नाउन है, और ये विशेषता बता रहा है कि नाउन की, कि ये टीचर किस चीज़ का है, इंग्लिश का टीचर है। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो होता है एडजेक्टिव। अब अगली क्लास में हम और पार्ट ऑफ स्पीच जो बाकी रह गए वो पढ़ेंगे। कौन कौन से रह गए, आर्टिकल रह गया, एडवर्ब रह गया, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये आने वाली हम क्लासेस में हम डील करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप बने रहे क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।